Hello students, today will be discuss about HTML second and their topic linking. Now start what is linking. Linking is the form of hypertext file to another document, file or location. Link is also called hyperlink. So the chief power of HTML then ability to link text or image to another document or section of a document. Link used for to link text or an image to another document or section of document that help of a browser highlight the identified text or image with color or underline to indicate the hypertext link. हाइपरटेक्स्ट लिंक्स होते हैं वो उसको इंडिकेट करने के लिए टेक्सचुअल या इमेजेस को हम लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं और उसमें कलर और या अंडरलाइन के थ्रू उसको इंडिकेट करते हैं. व्हाट इज़ हाइपरलिंक? What is hyperlink? Hyperlink is used to link one page with another page that the confirm to link and a link from a hypertext file to another document, file और location. क्योंकि जो hyperlink होता है वो क्या करता है, लिंक करता है किसको, हाइपरटेक्स्ट फाइल को, किससे, किसी अनदर डॉक्यूमेंट से या कोई फाइल से या किसी लोकेशन से. तो इंडिकेशन भी है कि जो उसका डिफरेंट वेब पेजेस या डिफरेंट पेजेस के लिए भी हेल्प करने के लिए लिंक टू मेक टू कंप्लीट वेबसाइट्स. क्योंकि लिंक है वो क्या करते हैं, जो कंप्लीट वेबसाइट होती है उस कंप्लीट वेबसाइट्स का यूज़ करती है. और ये ब्राउज़र हाईलाइटेड होता है क्योंकि जो ब्राउज़र होता है वो हाईलाइट क्या करता है, आइडेंटिफाइड टेक्स्ट और इमेज विद द कलर और अंडरलाइन इंडिकेट दैट द हाइपरलिंक. क्योंकि जो हाइपरलिंक होती है उसको हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो लिंक करते हैं उनका यूज़ कैसे करते हैं, उसको कलर या अंडरलाइन करके. तो कलर उसका कलर चेंज कर देते हैं या उसको अंडरलाइन कर देते हैं, इससे ये क्लियर हो जाता है कि दिस इज़ द हाइपरलिंक. तो द hyperlink must be allowed for the linking any text such as HTML pages है, images है, sound clips है, वीडियो है. इसमें क्योंकि कई डिफरेंट टाइप्स की जो ऑप्शंस होती हैं उनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं. और इसी टाइप से इसमें जो उसका बिटवीन्स में जैसे HTML पेजेस है, वेब पेजेस है, इमेज है, साउंड है या आपका फाइल्स है, इन सभी का यूज़ कर सकते हैं. वीडियोज़ हैं, टेबल्स है और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स. तो हाइपरलिंक टू ऐड एनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, फाइल, सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इमेज, इन सभी को हम कनेक्टिविटीज़ करते हैं. तो हाइपरलिंक का यूज़ क्लियर हो जाता है. क्योंकि यदि हम इसका यूज़ करें ही, हाइपरलिंक जो टाइपिकली एक्टिवेटेड होता है, लेकिन एक्टिवेटेड कब होता है, बाई क्लिकिंग ऑन ए हाईलाइटेड वर्ड. किसी वर्ड को हम हाईलाइट कर देंगे या आइकन को एट द पर्टिकुलर लोकेशन, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इंडिकेशंस करेंगे तभी मैं उसका वहाँ तक हम उसको लिंक का मतलब उसको जोड़ना होता है, उसको जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन द टेक्स्ट इन अनदर डॉक्यूमेंट्स. और इसके लिए टैग्स का यूज़ होता है. तो टैग हम यूज़ करते हैं. विच टैग फॉर हाइपरलिंक इज कॉल्ड द एंकर टैग, is called the A tag. So, if the tag which is used to produce link called the anchor tag or A tag, whatever we the write the place between A and behaves as a link. जो लिंक्स हमारी यूज़ होती है उसमें क्या होता है, क्योंकि एंकर टैग इज ऑल्सो कॉल्ड द कंटेनर टैग. सो द स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग. नाउ स्टार्ट. What is the use of the syntax of anchor tag? The syntax of anchor tag, this is mentioned in front of you.
syntax & sign a is show the anchor tag, and href it is the attribute of the anchor tag, and equal URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्योंकि जो आपका एंकर टैग जो href है ये क्या है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उस URL का नेम देना पड़ेगा जिसको सोर्स को हम उससे कनेक्टिविटी कर रहे हैं। किसी भी फाइल का इंडिकेशंस होगा जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा उसका यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर दे दिया sample.html और उसको कोटेशन मार्क के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसको हमने एंटर कर दिया। उसके बाद इसको यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने लिंक टेक्स्ट, जो लिंक टेक्स्ट किसको करा रही है, सैंपल को करा रहे हैं, ये जो भी आपका अंदर उसको मानिए सैंपल है, सैंपल का यूज़ कर दिया और उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे और उसके बाद क्लोज एंकर टैग का यूज़ कर देते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। अब आता है नाउ स्टार्ट द व्हाट इज़ द एंकर, जो एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंकर टैग्स होते हैं, एंकर टैग्स के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनका यूज़ क्या होता है। एंकर टैग तो यूज़ हो गया कि एंकर टैग इज़ यूज फॉर द लिंकिंग या टू हाइपर लिंक एनी हाइपर टेक्स्ट, किसी भी हाइपर टेक्स्ट को लिंक करने के लिए हम लोग एंकर टैग का यूज़ करते हैं। ठीक, अब एंकर टैग के साथ हम लोग यूज़ क्या करते हैं, एट्रीब्यूट ऑफ द एंकर टैग। सो द स्टार्ट द हाउ टू पर्पज ऑफ द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स फॉर एंकर टैग। सो द attributes of anchor tags, first of all href, a hypertext reference, it is called the hypertext reference, it is called href। ये क्या होता है, रेफरेंस होता है। ये इसको हम शॉर्ट में href बोलते हैं, href बोलते हैं, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म के रूप में अगर यूज़ करेंगे, जिसको डिटेल्स में करेंगे तो क्या होगा, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। ये हाइपरटेक्स्ट का रेफरेंस होता है क्योंकि हमें रेफरेंस देना पड़ता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको रेफरेंस दिया जाएगा कि आपको वहाँ जाना है, तो एड्रेस का एक रेफरेंस होगा, किससे कांटेक्ट करना है, किस एरिया में जाना है। विदाउट रेफरेंस हम उसको लिंक नहीं कर सकते, तो मैनुअल में हम लोग लिंक नहीं कर सकते। तो उसी टाइप से नेट में जब वेब पेजेस को में किसी चीज़ को हमें लिंक कराना होता है तो हम उसको हाइपर लिंक कैसे करें, तो उसके लिए रेफरेंस यूज़ होता है इन HTML एट्रीब्यूट एंड एंकर लिंक। और एंकर टैग जो वो क्या है, एंकर जिसके मतलब क्या, लिंक होता है। एंकर का मतलब होता है लिंक, जोड़ना उसको, तो एंकर से सिनोनिम ऑफ द लिंक होता है, तो वो टैग का यूज़ करते हैं। रिक्वायर एज वैलिड URL, जो वैलिड URL होगा, वैलिड URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, जो इट इज़ द वैलिड फॉर द हाइपर लिंक ऑफ द हाइपर टेक्स्ट, उसको लिंक करने के लिए होगा, तभी हमारा ये उसको लिंक होगा। तो वहाँ पर हमें जो लिंक, अगर हमने कोई भी रेफरेंस दे रखा तो रेफरेंस के साथ हमें रेफरेंस से सिर्फ होता है वहाँ तक पहुँचने का, लेकिन जो डेस्टिनेशन प्लेसेस होता है उसका हमारे पास पर्टिकुलर एड्रेस होना चाहिए, नहीं तो हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। हम उसको लिंक हमारी घूमती रहेगी, लिंक कनेक्टिविटी करनी। तो एट्रीब्यूट्स में उसमें जो हम लिंक कराएंगे तो जो आपका URL होगा वो आपका कॉन्फिडेंट, यानी ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऑर्डर टू प्रॉपर्टी बाय डायरेक्ट ए यूज़र टू ए डिफरेंट लोकेशन, क्योंकि डिफरेंट अलग अलग लोकेशंस को कनेक्ट, तो जो href होता है वो क्या करता है, ये इसको हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम जिस लोकेशन पर उसको पहुँचना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट नेम्स। नेम्स क्या होता है, द एट्रीब्यूट टू रिक्वायर्ड एंकर डिफरेंट टारगेट लोकेशन विद द पेज। टारगेट लोकेशन जहाँ पर उसको मैं उसको लोकेशन को जोड़ना, उसको उसका नेम देने के लिए। और टारगेट क्या होता है, टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है, टारगेट एट्रीब्यूट विद हाउ ईच लिंक, जो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे एट्रीब्यूट को, लिंक विद द ओपन द सेम विंडो और इन द न्यू विंडो। कभी कभी क्योंकि उसी विंडो में भी ओपन हो रही है वो लिंक, और न्यू विंडो दूसरी विंडो में होना नहीं है, क्योंकि वहाँ बताया गया था कि अलग भी हो सकता है। तो ये इनका यूज होता है। तो टारगेट एट्रीब्यूट्स कुछ एज अ फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यू, जिनकी वैल्यूज़ होती हैं, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नाउ स्टार्ट द, यहाँ पर आपका टारगेट लोकेशंस,
यहाँ पर ये जो टारगेट एक्टिविटीज का दे रखा है कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इनके से वी लिंक, सॉरी ब्लैंक होगा, ये ब्लैंक है, ब्लैंक वी लिंक वहाँ पर उसको इमेजेस में वहाँ यूज़ करते थे ब्लैंक, क्योंकि हाइपर लिंक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्लैंक्स मतलब ओपन न्यू पेज। ब्लैंक क्या होगा, जिसका इसका डिस्क्रिप्शन, ब्लैंक का मतलब क्या हो गया, किसी भी न्यू पेज को हमने ओपन किया है, न्यू ब्राउज़र विंडो, किसी न्यू ब्राउज़र विंडो में कहीं पर उसका यूज़ किया है। सेल्फ मीन्स यहाँ पर टारगेट, जो हमारा टारगेट क्या, सेल्फ लोड्स द न्यू पेज, नोट्स द सेल्फ के लिए क्या हो गया, ये हो गया सेल्फ में लोड ए न्यू पेज इन द करेंट विंडो। करेंट विंडो मीन्स क्या होता है, जो विंडो एक्टिवेटेड है प्रेजेंट टाइम, जिस विंडो के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द करेंट विंडो। देन लोड्स ए न्यू पेजेस इन द करेंट विंडो। करेंट विंडोज में हम लोग न्यू फाइल को, न्यू पेजेस को करेंट वहाँ पर लोड करेंगे। एंड अगेन नेक्स्ट टारगेट्स पेरेंट। पेरेंट्स का मतलब ये माता पिता नहीं, पेरेंट्स का मतलब होता है जहाँ से हम निकल के जा रहे हैं, जो हमारी मेन फाइल है उससे उसको अटैच करना। लोड से न्यू पेज इनटू ए पेरेंट फ्रेम, जो हमारा पेरेंट फ्रेम है, ठीक है, उसमें उसको हमें क्या करना है, पेज को लोड कराना है। हम लिंक का मतलब ये हाइपर लिंक आप किसी दूसरी फाइल से एक आपकी पेरेंट फाइल में ला रहे हैं, जो टारगेट फाइल उसको वहाँ से उठा के ला रहे हैं। तो यहाँ पर लोड्स न्यू पेज इनटू ए पेरेंट फाइल। नाउ नेक्स्ट टॉप इज एट द टॉप फॉर्म में, सबसे ऊपर पार्ट। लोड से न्यू पेज इनटू द करेंट ब्राउज़र विंडो कैंसलिंग ऑल फ्रेम्स। जो टॉप होता है पेज, जहाँ से हम लोग लोड न्यू पेजेस इनटू ए करेंट ब्राउज़र। करेंट ब्राउज़र में किसी भी पेज न्यू को हमने लोड किया है विंडो में, या हमें उसको कैंसलिंग ऑल फ्रेम्स, या कैंसलिंग करने किसी ऑल फ्रेम्स को, तो वहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ से हमारा ये प्रोसेस वर्क करेगा। Yes. एंड द सिंटैक्स। अब उस कंडीशंस में सिंटैक्स जो हमारा था उसमें एग्जाम्पल के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर सिंटैक्स में आपका ये है HERF। अब ए, यहाँ पर ए से मतलब वो आपका आर्टिकल ए नहीं है, ए इज इंडिकेट द एंकर टैग, क्योंकि ए मीन्स लिंक और HERF के एट्रीब्यूट्स है। ये लिंक किसको करा, एट्रीब्यूट को करा रहा है। एट्रीब्यूट्स में हमारा URL क्या है, URL है होम HTML, और टारगेट हमारा क्या है, ब्लैंक नेम, ब्लैंक है। अब ब्लैंक का मतलब वहाँ पर आपको भी बताया गया था, वहाँ पर हम ब्लैंक्स का न्यू नेम देंगे। अब उस पर कहाँ कर रहे हैं, उसको किस नाम से टारगेट में जाकर होम पेज, और उसके बाद एंकर टैग को हमने यूज़ क्या किया, उसको क्लोज कर दिया। इस टाइप से द सेल्फ। अब यहाँ पर सेल्फ हो गया, द सेल्फ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। वहाँ मैंने आपको अभी जो बताया, जो टॉप सेल्फ वो बताया, तो सेल्फ क्या है, सेल्फ इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। स्टार्टिंग में आएगा वो सेल्फ डिफ़ॉल्ट में आएगा, इसीलिए आपने देखा वहाँ पर हमने उसका यूज़ किसका किया था, यूज़ वहाँ पर हमने उसको ब्लैंक का यूज़ करना पड़ा है। सभी आप जानते हैं जो डिफ़ॉल्ट्स होते हैं, अगर डिफ़ॉल्ट्स एट्रीब्यूट्स या URL कोई भी टैग होता है उसका आगे यदि हम नहीं यूज़ एट्रीब्यूट का करते हैं तो वो ऑलरेडी वही फंक्शन करेगा, आप करें या ना करें। डिफ़ॉल्ट्स का मतलब ये होता है, लेकिन वहाँ पर हमने उसको ब्लैंक का यूज़ करना, क्योंकि हम ब्लैंक का यूज़ करा रहे हैं, हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर हमने ब्लैंक का यूज़ किया है। और सेल्फ क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है। ये आपका सेल्फ जो टारगेट्स है वो क्या है, डिफ़ॉल्ट्स वैल्यू में। इट लोड ईच न्यू पेजेस इन द करेंट ब्राउज़र के द्वारा विंडो होता है, वाइल ब्लैंक। और ब्लैंक क्या होता है, ब्लैंक हमने यूज़ किया है, ये क्या करता है, टारगेट वेब पेजेस को इन न्यू वेब ब्राउज़र में विंडो में इसको लोड करता है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू द google.com, इसमें टारगेट फाइल को एट्रीब्यूट का यूज़ कराया गया। किससे कराया गया है देखते हैं।
यहाँ हमने कोडिंग स्टार्ट की है। HTML1 हेड, टाइटल में अपने यहाँ पर लिंकिंग दे रखा है, अपने हाइपर लिंकिंग विद एंकर टैग, क्योंकि अब हाइपर लिंकिंग जो करा रहे हैं एंकर टैग की हेल्प से करा रहे हैं। टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, ये आपका टाइटल टॉप पे भी आएगा, जो टाइटल वाला होता है वहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर हेडिंग के रूप में भी यूज़ होगा जो आपका आउटपुट आएगा। ठीक है। नाउ बॉडी टैग में H4 दे रखा है। H1 to H6 हमारे क्या होते हैं, ये हमारे हेडिंग्स को शो करते हैं। H1 आपकी लार्जेस्ट होती है, यानी लार्जेस्ट का मतलब सबसे, इसमें आपके जो लेटर्स होते हैं करेक्टर वो थिक होते हैं, और H6 होती है वो स्मॉल में हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने H4 को ले लिया। H4 को मतलब कम ना, उसको थोड़ा ज़्यादा हाई नहीं कर रहे हैं, थोड़ा H4 आपका मिनी एक नॉर्मली में आ जाता है। तो नॉर्मली में हमने हेडिंग को क्या लिया है, क्लिक ऑन द लिंक वी ब्लो, यानी वहाँ पर हमने क्या किया है, क्योंकि हमने इंडिकेट करना है। अभी मैंने बताया लिंक का मतलब हमें इंडिकेट करना था। इंडिकेट में ब्लैंक हमने क्या कर दिया, वहाँ पर उसको एच में दे रहना पड़ा कि हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द लिंक वी ब्लो, यानी नीचे जो लिंक लिखी गई उस पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। क्योंकि अभी वहाँ बताया था आपको, लिंकिंग का जो हम यूज़ करते हैं उसको हम बोल्ड में, अंडरलाइन में या कलर के द्वारा उसको शो करते हैं, क्योंकि वो इंडिकेट करेगा। एंड नेक्स्ट ये आपका, इसको लॉक कर दिया। उसके बाद आपका हमने यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट का यूज़ किया, एंकर टैग और HTTP, और इसमें जो भी हमने साइट दे रखी है HTTP, अब ये पूरा हमें URL दे रखा है HTTP www, और ये क्योंकि हम एंटर हो रहे विदाउट हाइपर टेक्स्ट के, हम www में एंटर नहीं करेंगे। ये सारी एंट्री हमें करनी पड़ती है, लेकिन हम लोग पर्टिकुलर कभी कभी नहीं करते, डायरेक्ट नेम से कर देते, क्योंकि कुछ हमारी जो साइट होती है वो खुली रहती है ऑलरेडी, इसलिए करते हैं। लेकिन हम लिंक में हमें यहाँ पर पूरा उसको इंडिकेट करना पड़ेगा, HTTP और ऑब्लिक डबल ऑब्लिक और www डॉट, और जो भी फाइल, ये अब क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो Wikipedia है, ये क्या एक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक संगठन है उसका, उसमें टारगेट का यूज़ किया। उसके बाद हमने ब्लैंक विकिपीडिया, क्योंकि ब्लैंक हमने उसका यूज़ किया है, और उसके बाद हमने जाकर के क्लोज कर दिया, और यहाँ पर ये आपका क्लोज हो गया। ठीक है। फिर सेकेंड लाइन में हमने क्या दिया, स्टोरी, दूसरी एक और दो दे रखा है हमने, ब्लैंक किया, और उसको भी यहाँ पर जो भी आपका रीड द स्टोरी, उसका रीड द स्टोरी डबल लिंक उसको दे रखी है, यानी पहले लिंक उसको करेंगे, दूसरी लिंक किसी स्टोरी को पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब ये होगा, एक तो हमने इंडिकेट किया कि हम पहले किस में जाए, टारगेट फाइल में जाएंगे कि कहाँ पर उसको हमें ओपन करना है, जैसे नहीं किस बुक्स पे सेलेक्ट करना है। अब बुक्स पर हम चैप्टर जाएंगे, तो चैप्टर्स से में किसी पेज पर जाना, तो हमने उसके लिए लिंक को अदर लिंक को दिया, तो ये उसी टाइप से दूसरी लिंक को यहाँ पर दे रखा है। अब ये सारा पोर्शन आपका किस में आता है, बॉडी में आता है। तो यहाँ बॉडी स्टार्ट किया, यहाँ बॉडी क्लोज होगा, और यहाँ HTML से स्टार्ट किया था हमने, हेड से पहले ऊपर, हेड को क्लोज, यहाँ ये क्लोज हो गया था, और HTML के बाद HTML को क्लोज कर देंगे। नाउ कंप्लीट योर कोडिंग टू रिलेटेड द हाइपर लिंक से रिलेटेड आपकी कोडिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, और ये आपका नीचे आपका आउटपुट आ जाता है, जिसमें देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर अलग अलग ये ऊपर नाम्स दे रखे हैं, जो हमारे अलग अलग टैग्स के रूप में। एक क्लिक ऑन द लिंक लो, ये दिया था विकिपीडिया, और रीड द स्टोरी यहाँ पर लिखी नहीं, जो स्टोरी होगी उससे रीड हो जाएगी। अब विकिपीडिया इधर साइड में, ये तो आपका ये दे रखा है, ये आपका पूरा ये दे रखा है, इसमें जहाँ पर हमने कोडिंग एक्सपोर्ट हो गया, ये क्या विकिपीडिया, इसमें पहले हमने लिंक कराया था यहाँ पर। तो ये विकिपीडिया में इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, वो चीज़ जो हम ऑर्गेनाइजेशन जिसको ले रहे हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। अगर अवेलेबल नहीं होती है तो वो लिंक नहीं करेगा। और ये आपका इसी टाइप से और भी इसमें टारगेट जो भी हमने, ये क्या आपकी स्टोरी हो गई, ये आपके यहाँ पर ये सिलेक्टेड स्टोरी हो जाती है। ठीक है, उससे रिलेटेड उसमें इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो यहाँ पर क्योंकि ये स्टोरी यहाँ पर आपकी स्टोर थी, तो वहाँ पर आपने जो लिंक दिया था सेकेंड लिंक, वो इसको लिंक कराया। पहले आपको उसमें क्या उसको कराया, ये आपकी स्टोरी वहाँ पर ओपन हो जाती है। आज हम लोगों ने यहाँ पर कुछ लिंकिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे
उसके बारे में डिस्कस किया, लेकिन कुछ इसमें थोड़ा सा पोर्शन रह जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक और होता है, इसको आपको बताया भी गया था, टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक। So types of hyperlink, there are the two types of hyperlink. There are two types of hyperlinks. These are the internal hyperlink और second होता है external hyperlink. तो internal जो हमारा होता है वो क्या करता है, उसमें अलग अलग सभी का यूजेस है। इंटरनल का मतलब होता है सेम उसी में, उसी प्रोसेस में, उसी डॉक्यूमेंट में, सेम उसी लोकेशन में, वहाँ पर मैं उसको लिंक कराना, दिस इज कॉल्ड द इंटरनल हाइपरलिंक। और एक्सटर्नल हाइपरलिंक का होता है इट इज यूज बाई द लिंक वन डॉक्यूमेंट विद द अनदर डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में इसको ऐड करना, जोड़ना, वो दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल हाइपरलिंक होता है। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स में इसको बनाया भी गया है, पहले भी आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया गया था। तो यहाँ पर कुछ आपका जो एक्सटर्नल हाइपरलिंक उससे रिलेटेड एक कोडिंग दे रखी है, इसमें आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर उसी टाइप से हाइपरलिंक्स से रिलेटेड दे रखा है, थोड़ा सा इसको लास्ट करेंगे तो ये सारे प्रोसेस दे रखे हैं उसी टाइप से, क्योंकि सिंटैक्स आपका वही रहेगा, ये सारा पोर्शन आपका वही रहता है, जो भी हम पोर्शन का यूज़ कर देंगे वो आपका पोर्शन वही रहेगा। हेड वगैरह बॉडी के अंदर हमारा ये जो कोडिंग्स है, उसमें कोडिंग में जो भी हम आउटपुट को के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसमें लिंक्स को हम कितनी बार यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शंस का दे रखा है, ये हाइपर लिंक्स करा रहे हैं इसको, ये ठीक है। ये आपका H1 में यहाँ पर इसको लिंक कराने के लिए यूज़ किया है, क्योंकि H1 में इसको डायरेक्ट पहली लाइन में इसको दे दिया, वहाँ से हम उसको कनेक्टिविटी कर देते हैं। इस ये यहाँ पर दे रखा है, इसका आउटपुट आपको यहाँ पर देखिए, गो टू द चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ये आपका दे रखा है, ठीक है। और इसका इस साइड में आपका से रिलेटेड और भी ये आउटपुट दे रखा है, ये आप लोग शायद इसकी कोडिंग्स को चेक करके कर भी सकते हैं। तो ये आपका ठीक है, यहाँ पर आपका दोनों का कंबाइंड दे रखा है, ये इंटरनल हाइपरलिंक है, ठीक है। इसी में आपका अगर इसी में हम लोग एक्सटर्नल का भी यूज़ कर सकते हैं, तो अलग अलग उसमें एक्सटर्नल का यूज़ किया गया होगा, जहाँ से वहाँ से आपका एक्सटर्नल का स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों को कंबाइन कर रखा है, इसी में एक्सटर्नल को हाइपरलिंक दोनों कंबाइंड नहीं है। इस टाइप से हम लोग हाइपरलिंक और जो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स होती है उसका यूज़ करते हैं। दोनों की आउटपुट है, इसमें आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, हाइपरलिंक और मैं दोनों टाइप्स की, इंटरनल और एक्सटर्नल। लास्ट टाइम हम लोग इस से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स को भी आपके PDF के थ्रू आपके पास सेंड हो चुके हैं। आज ये टॉपिक आपका लिंकिंग्स जो था, टाइप्स ऑफ लिंकिंग और लिंकिंग्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इनका टेक्स्ट रिलेटेड वो यही क्लियर होता है। नाउ क्लोज योर क्लास, थैंक्स, हैव ए गुड डे।